अभी मैं एक मतलब अपनी ही कहानी बताऊंगा थोड़ा-सा आपको। इससे क्या है ना कि एक तो ध्यान के बारे में सीखने को मिलेगा, एक तो परमात्मा के बारे में और मतलब मुक्ति के बारे में सीखने को मिलेगा, और जो डिप्रेशन है या अवसाद है उसके बारे में अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो ये मैं अपनी कहानी बताऊँगा। अपनी कहानी से, मेरी कहानी से मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है बस, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखो तो कुछ ना कुछ आपको गहराई समझ में आएगी, चीज़ें, नई चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है? तो मैं अपनी स्टार्टिंग से कहानी बताता हूँ कि मैं जब पहले अध्यात्म में आया था, तो मुझे एक मतलब दिमाग की बीमारी कहो या मानसिक बीमारी कहो, ज़्यादा मैं इसे मानसिक बीमारी ही कहूँगा कि कहीं न कहीं मन का जब मैंने, क्योंकि मन के प्रभाव से ही मेरा मस्तिष्क पे असर पड़ता था। तो मैं बताता हूँ होता क्या था मेरे साथ, कि जब भी मुझे कोई विचार आते थे तो मुझे मेरे जो मस्तिष्क है ना उसमें या मस्तिष्क की जो तंत्रिका हैं या न्यूरॉन्स है उसमें, या मस्तिष्क के जो सेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा तनाव होने लगता था, बहुत उसमें खिंचाव होने लगता था। तो इसको मैं पूरे अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है? तो पहले जब मैं अध्यात्म में आया था तो मुझे उतना पता नहीं था, तो मैं बहुत सारी किताबें भी पढ़ता था, प्रवचन सुनता था, अलग-अलग चीज़ों से, स्रोत से अध्यात्म को भी अपने भीतर ग्रहण करता था। लेकिन उस समय ये पता नहीं था कि अध्यात्म असली में होया है क्या? मुझे लगता था कि अध्यात्म मतलब आध्यात्मिक विचारों को मैं ही अध्यात्म ही मानता था। मतलब अगर मेरे विचार आध्यात्मिक है, तभी मैं आध्यात्मिक हूँ, ये मेरी मान्यता थी। तो क्या होता था, क्योंकि मेरी तो मुझे पहले से था, जब मैं अध्यात्म में नहीं था तब से मुझे ये वाली सर की जो या मानसिक बीमारी थी। लेकिन जब मैं अध्यात्म में आया भी तो फिर भी मुझे थी, लेकिन मुझे इसका कोई तरीका नहीं मिल रहा था। मैं जितना होता उतना ही सोचता, आध्यात्मिक चिंतन करता, उतना ही विचार करता कि क्या होती है अध्यात्म, क्या होती है मुक्ति, क्या होती है, ब्रह्म के बारे में सोचता, बहुत जितना हो सके उतना सोचता। लेकिन मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता, मेरा और ज़्यादा नुकसान होता है कि मुझे और ज़्यादा सर में तनाव होता। और मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि मेरे सर का तनाव मेरे विचार ही हैं। मुझे कभी विचार से, मुझे लगता था विचार ही सत्य है। उस टाइम पे मुझे लगता था विचार ही रियलिटी है, मुझे विचारों में ही जीना पड़ता था। हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, बहुत तगड़ा, बहुत तर्क, गहरा तर्क कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना गहरा तर्क कर रहा हूँ। तो एक टाइम पे मैं नास्तिक टाइप भी होता गया था। मैं बहुत गहरे तर्क करता था ब्रह्म के बारे में, रियलिटी के बारे में, मतलब और भी जितनी भी चीज़ें हैं अध्यात्म से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें मैं उस समय ध्यान से बहुत दूर था। मतलब ध्यान को तो मैं फालतू मानता था कि मुझे लगता था ध्यान कुछ होता नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब धीरे-धीरे मेरी जो सर की है वो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ती गई। लेकिन फिर भी मैंने, एक टाइम ऐसा आया मेरे जीवन में कि मैंने बोला कि मैं अपने जो है ना सर के बारे में ज़्यादा चिंतित होने लगा। तो एक टाइम पे मैंने सोचा क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं इस चीज़ की भी चिंता क्यों करूँ, ठीक है? तो यहीं से मेरी थोड़ा-सा जीवन एक बदलना शुरू हुआ कि मैं जो हूँ उस टाइम पे मुझे लगा कि जब मैंने इन विचारों को छोड़ा कि मैं सर भी नहीं हूँ, मतलब मैं शरीर भी नहीं हूँ, कि मुझे तो तकलीफ़ शरीर में हो रही थी। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा, मतलब ये बोला खुद से कि मैं जब शरीर हूँ ही नहीं, तो मैं इन शरीर की जो गतिविधियाँ हैं या शरीर की जो दर्द है उससे क्यों खुद को संबंध जोड़ूँ। तो इस टाइम पे जब मैंने इन कुछ ही विचारों को छोड़ा ना, तो मुझे कुछ अनुभव हुआ, मतलब अपने मस्तिष्क में ही अनुभव हुआ कि मेरा मस्तिष्क थोड़ा-सा ढीला पड़ रहा है। तो मुझे उस टाइम पे कुछ हल्की सी चीज़ें समझ में आने लगी कि मैं जिन विचारों के साथ था, उन विचारों में थोड़ा-सा मैंने एक विचार कम ही कर दिए, तो मुझे थोड़ा-सा इतना अनुभव हुआ। तो और मैं मुझे अब मेरे लिए एक नया आयाम खुल गया था। मैंने थोड़ा-सा ही प्रयास किया था। मैंने कोई बड़ा गहरा ध्यान नहीं किया था उस समय, बहुत छोटा-सा प्रयास किया था। उसमें मुझे एक थोड़ा-सा लाभ दिखा। फिर मैंने बोला कि मैंने कुछ विचारों को छोड़ा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं पूरे विचार को देखते छोड़ता हूँ, मतलब फिर मैंने इस पे ही थोड़ा-सा शोध करना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि मैं जब पूरे हमेशा विचार में ही हूँ, तो पता चला इसको बेहोशी कहते हैं, हमेशा विचार में रहना, ओवरथिंकिंग। तो मुझे ये भी पता चला कि मैं कहीं न कहीं बेहोश हूँ। तो फिर मैंने होश के बारे में सीखना शुरू किया। तो जब मैंने होश के बारे में सीखना शुरू किया तो फिर मुझे पता चला कि होश ही विचार शून्यता है।
तो मैं ना जब होश के बारे में कर रहा था, होश का अभ्यास कर रहा था, तो उस टाइम मेरे विचार शून्य हो रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे और ज़्यादा मेरे जो मस्तिष्क है उसमें मुझे और ज़्यादा सहजता महसूस हुई, और ज़्यादा ढीलापन महसूस हुआ। तो मुझे फिर कुछ नहीं कुछ हमेशा सीखने को मिल रहा था। फिर एक टाइम पे मैं आया कि मुझे अपने आध्यात्मिक विचारों से बहुत ही प्रेम था, कि मैं चाहता था कितने ही गहरे आध्यात्मिक विचार मेरे भीतर आते जाए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा कि मुझे अपने आध्यात्मिक विचार भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब होश की साधना कर रहा था, मतलब विचार शून्यता की साधना कर रहा था, तब मुझे मेरे मन में बार बार कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे आध्यात्मिक विचार आ रहे थे। एक टाइम पे मुझे पता लगा कि ये आध्यात्मिक विचार भी है, इनका भी कोई काम नहीं है, ये भी फालतू ही है। कि मुझे जब विचार शून्यता में ही आनंद मिल रहा है, मुझे होश में ही आनंद मिल रहा है, मुझे जब विचार नहीं रह रहे हैं तब मेरा मस्तिष्क कितना सहज हो रहा है, तो मैं इन विचारों को ढो के क्या करूँगा। तो मुझे फिर पता चला कि छोड़ो। उस समय मैं थोड़ा सा अध्यात्म से दूर जाने लगा था, क्योंकि लगने लगा था कि अध्यात्म में कोई रस नहीं है, अध्यात्म मुझे कुछ दे नहीं पा रहा है। और वो जब मैं उसमें ये भी नहीं पता था कि मुक्ति सही में क्या होती है। मैंने मुक्ति की भी एक मान्यता बना रखी थी कि मुक्ति कुछ होती है, एक अलग मान्यता विचारों में ही। तो और मुझे ये भी नहीं पता था कि होश को ही ध्यान बोलते हैं। तो जब मैं होश में जाने लगा, जब धीरे धीरे मेरी यात्रा आगे बढ़ी, तो मुझे अब एक जो अध्यात्म का जो एक नया आयाम है ना, वो भी मेरे लिए खुलने लगा। तो जब मैं विचार शून्यता में था, जब मेरा मन शून्य हो रहा था, तो मुझे अब एक नए असली अध्यात्म के बारे में पता लगा, जहाँ पे जिसमें शब्द नहीं होते हैं, वहाँ पे मैं मन शून्य होता हूँ। उस नए अध्यात्म का जो नया अध्यात्म क्या वही अध्यात्म ही होता था। पहले मैं जो अध्यात्म का है ना गलत अर्थ लेके जो बैठा हुआ था, अब मुझे जब मैं विचार शून्यता में प्रवेश कर रहा था, होश में प्रवेश कर रहा था, तो मुझे असली अध्यात्म के बारे में पता लगा। असली अहंकार कैसे शून्य होता है, अहंकार क्या होता है, आनंद क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, इसका मुझे अब साफ साफ चेहरा दिखने लगा। मुझे पूरा पूरा कहते हैं ना कि एकदम आमने सामने मुझे दिखने लगा कि चीज़ें कैसे घट रही है, चीज़ें कैसे, मुक्ति कैसे होती है, अहंकार कैसे शून्य होता है, सहजता क्या होती है, वर्तमान क्या होता है। ये सारी जो अध्यात्म के जो शब्द थे ना, अब मेरे लिए कोई विचार नहीं थे, अब मेरे लिए प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने मुझे दिख रहे थे। तब मुझे जीवन में एक पता चला कि असली अध्यात्म क्या होता है, और मैंने जो आज तक जिस अध्यात्म को लेकर बैठा था वो कितना झूठा था। पहले मैं उपनिषद भी पढ़ता था, वेदांत के अलग अलग ग्रंथ भी पढ़ता था, उसको भी विचार में एकदम भर के रखता था, मन में पूरा उस पर ही दिन रात विचार कर रहा हूँ, दिन रात विचार कर रहा हूँ, और उसमें मैं खुशी हो रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरे विचार काफ़ी आध्यात्मिक शुद्ध हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने ध्यान में उतरा ना, या ध्यान कहो या होश समझो, होश सरल भाषा में बोलता हूँ, तो जब मैं होश में उतरा ना, तब मुझे पता चला कि जितना भी अध्यात्म मैंने पढ़ा था, तो उसका जो पढ़ने का या जो समझने का तरीका था वो पूरा का पूरा मेरा गलत था। तो मैंने इस मार्ग में ये भी जाना कि जो ज्ञान मार्ग में जो लोग गलती करते हैं, जो मैंने गलती की है इतने दिनों से, वो मेरा कैसे नुकसान कर रही थी, और असली ज्ञान लेने का तरीका क्या है वो भी मुझे पता चला। एक ज्ञान लेने का गलत तरीका क्या है वो भी मुझे पता चला, और ज्ञान लेने का सही तरीका क्या है वो भी मुझे पता चला। और जब मैंने ध्यान में उतरा भी, तो फिर मुझे ये भी पता चला कि जो मैं ज्ञान में ले रहा था, मतलब जो उपनिषदों के शब्द थे, वो बिल्कुल कोई अलग नहीं थे, वो मेरे ही मतलब जो मेरे भीतर के अनुभव ही मतलब उन वाक्यों में प्रदर्शित हो रहे थे। तो मुझे ये भी पता चला कि जो अध्यात्म की गहराई है उसको कैसे जाना जाता है, ब्रह्म को कैसे जाना जाता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने ध्यान में धीरे धीरे जब प्रवेश करना शुरू किया, तो मेरे सामने पूरा प्रत्यक्ष एकदम साफ साफ पर्दा कहते हैं ना हटना लगा। तब मुझे असल में पता चला कि जो मैं सोच रहा था कि परमात्मा को मैं बहुत गहरे गहरे सोच के तर्क से परमात्मा को पालूंगा, तो ये भी मेरे मन में एक मान्यता खंडित हुई। मेरे भीतर एक गलत धारणा का अंत हुआ कि परमात्मा सोच के तो कभी पाया नहीं जा सकता है, परमात्मा को बिना सोचे ही पाया जा सकता है। और ये भी पता चला कि जो परमात्मा है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो मेरे भीतर ही कोई
एक कहते हैं एंटिटी है, या जो भी कहो, मतलब मैंने शब्द लिया है, शब्द पूरे तो नहीं है लेकिन एक समझाने के लिए कि परमात्मा कोई अलग चीज़ नहीं है कि मुझे खोजना पड़े परमात्मा को या परमात्मा को पाना पड़े। बस परमात्मा होने के लिए आपको वो चीज़ को छोड़ना पड़ता है जो परमात्मा नहीं है। मतलब जो मेरा मन था ना, वही पूरा का पूरा बंधन का स्रोत था, वही मुझे परमात्मा से दूर कर रहा था, या वही मुझे मुक्ति से भी दूर कर रहा था। तो जब मैंने अपने मन से दूर होने लगा, मन से शून्य होने लगा, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मुक्ति क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, और वो जो आनंद होता है वो कैसा दिखता है, और जितने भी आध्यात्मिक जो अनुभव होते हैं तो वो भी मुझे समझ में आने लगे कि कैसे शरीर काम करता है, ध्यान कैसे होता है। और जैसे बुद्ध महावीर का जो शरीर था, मैं पूरा तो नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत उच्च स्तर तक पहुँच गया, लेकिन हाँ, मुझे इसके थोड़े थोड़े अंश मिलने शुरू हो गए थे कि क्या होता है मुक्ति, क्या होता है, और बुद्ध महावीर का शरीर कैसा होता है, सहजता क्या होती है, और विचार शून्य हम हो जाते हैं या कोई मुक्त हो जाता है तो वो कैसे जीतता है, उसको दुनिया कैसे दिखती है, उसका कर्म कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें सभी समझ में आने लगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मेरी जो मन की या जो सर की जो बीमारी है, वो भी ख़त्म होने लगी। सबसे बड़ा जो चीज़ था मेरा, जो कहते हैं बहुत मुझे जो राहत देने वाली चीज़ थी, जो यही थी, जो मैं दिन रात में समझो 3-4 सालों से इसी में मर रहा था, बहुत दर्द में उलझ रहा था, और मैं उन विचारों को भी पकड़े हुए था। तो मेरे लिए तो सबसे कहते हैं कि एक रोगी को दवा मिल गई, सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि मुझे इस चीज़ का पता चल गया कि मेरी बीमारी का समाधान क्या है। और साथ में मुझे बहुत सारे मस्तिष्क, मन और शरीर के संबंध में भी सीखने को मिल गया। फिर मुझे आध्यात्म का जो गहराई है वो भी सीखने को मिल गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो जो भी अगर मैं बोलूँ, तो जितना भी मैंने ज्ञान लिया है या जो भी मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, तो मेरा किताबों से उसका संबंध बहुत कम है। किताबों से अगर समझो, या मतलब किताब कहने का मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है उनसे समझो तो बहुत कम है। मतलब मेरा जो ज्ञान आ रहा है ना, मैंने उन ग्रंथों से कम लिया है। उन ग्रंथों से अगर मेरे पास जो शब्द आ रहे हैं तो उन शब्द समझो कि उन ग्रंथों से लिया है, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव से ही आ रहा है। और ये भी जाना कि किताब रट के क्योंकि जब मैं पहले था ना, जब मैं पहले मुझे ध्यान के बारे में पता नहीं था, तो जब मैं पहले था तो कहीं ना कहीं रटी रटाई ही था मेरे मन में। मतलब मैं उन रटे रटाए बातों को ही दोहराता था, या उस बात को तोड़ मरोड़ के उसमें गहरे तर्क करके तभी मैं प्रस्तुत किसी को बोलता था। ये भी बाद में मुझे ये भी पता चला जब मैं ध्यान में उतरा कि जो तर्क भी होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं मान्यताओं का ही एक स्वरूप होता है, वो मन का ही एक स्वरूप होता है, और तर्क भी बंधन होता है। तो ध्यान में जब मैंने गया तो फिर मुझे ये भी पता चला कि तर्क भी कुछ नहीं है, तर्क से परे भी कुछ है। मेरी जो समझ है वो भी समझ कोई पूरी नहीं है। जब मैं मन से जी रहा था, विचारों से जी रहा था, तो समझ से भी परे कुछ चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। तो अब आप ये मैं निष्कर्ष लेता हूँ कि आप इससे सीख कह सकते हो। तो मेरा तो कहना ये है कि अगर आप अपने आध्यात्मिक यात्रा में हो, ये मैंने अपनी कहानी कुछ इसलिए नहीं बताई कि आप जानोगे तो आपको कुछ बहुत मेरे बारे में अद्भुत पता चलेगा। असल में मैं भी नहीं हूँ ना आप भी हो, आप भी एग्जिस्ट नहीं करते हो, मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। बस ये हम लोग एक बिलीव बन के जी रहे हैं, जो ईगो है, ईगो भी तो बिलीफ है ना। तो मेरा कुछ बताने का ये तरीका नहीं था मैं कुछ हूँ, मेरा यह बताने का तरीका था कि आप मेरी कहानी से सीख क्या सकते हो। क्या आप भी ये गलती कर चुके हो कि जो मैंने गलती किया है, और आप अगर ये गलती कर चुके हो तो आप इस गलती से कैसे छूट सकते हो, और कैसे आप अध्यात्म का एक नया रूप जान सकते हो और सही अध्यात्म जान सकते हो। मेरा पूरा का पूरा जो कहानी का ये जो बताने ये उद्देश्य था ना, तो यही था कि आप कैसे मेरी कहानी से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुधार सकते हो। आपने भी अगर गलती की होगी, अगर ईश्वर को, परमात्मा को, मुक्ति को तर्क से समझने की कोशिश की होगी, तो मैं उस आग्रह करूँगा कि आप उसको भी त्यागो। और जहाँ ज्ञान है और ध्यान है, अगर मैं बोलूँगा अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में हो, तो मैं बोलूँगा ज्ञान और ध्यान को दोनों साथ में लेके चलो।
और कभी भी ज्ञान को अपनी मान्यता बनाने की कोशिश मत करना, या कभी ही मुक्ति के बारे में, ब्रह्म के बारे में गहरे तर्क करने की कोशिश मत करना। कहीं ना कहीं आप भले ही कोई सिद्धांत पे तो पहुंच जाओगे, लेकिन जो शरीर की जो सहजता है, सहज शरीर में जो आप आनंद का अनुभव कर पाओगे ना, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपके तर्क में ब्रह्म रहेंगे ना, तब तक आपके शरीर में आनंद नहीं होगा। और जब आपके तर्क से ब्रह्म विलीन हो जाएंगे ना, तब आप ही ब्रह्म हो जाओगे और आप ही आनंद स्वरूप भी हो जाओगे। तो अभी के लिए इतना ही। पूरा अगर आप सीख सकते हो तो सीख लो इससे। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला है, बस एक कहानी बताई है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख लो। मिलते कोई अगले अच्छे से टॉपिक पर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।